Hello bachcho, the question says two pipes together can fill a tank in 12 hours. If the first pipe can fill the tank 10 hours faster than the second, then how many hours will the second pipe take to fill the tank? क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि दो पाइप्स मिलके एक टैंक को 12 घंटे में भर देती है। अगर जो फर्स्ट पाइप है वो उस टैंक को भरने में 10 घंटे कम लेता है एज कंपेयर टू द सेकेंड पाइप, तो सेकेंड पाइप उस टैंक को कितनी देर में भरेगा, ये फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज इफ अ टैंक इज फिल्ड इन टी आवर्स, अगर कोई टैंक आपका टी आवर्स में फिल हो जाता है, देयरफॉर वाटर इन टैंक in 1 hour will be given by 1/t, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये कंसेप्ट यूज करके हमें पता है कि दो पाइप्स है, तो एक को अगर टी आवर्स लगता है तो दूसरे को t-10 लग जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम टाइम लेट करें, सो लेट फर्स्ट पाइप टेक्स टी टाइम्स, अगर ये यहाँ पर टी टाइम्स लेता है, टी आवर्स लेता है फिल करने में टैंक को, तो यहाँ पर आ गया आपके पास फर्स्ट पाइप टेक टी आवर्स टू फिल द टैंक। तो फिर सेकेंड पाइप कितना टाइम लेगा, सो सेकेंड पाइप विल टेक t-10 आवर्स, सेकेंड पाइप जो है वो इतना टाइम लेगा। तो ये वाला कंसेप्ट यूज करके कि एक आवर में जो टैंक है वो कितना फिल हो जाएगा, दैट विल बी, यहाँ पर हो जाएगा 1/t प्लस 1/t-10 इज इक्वल्स टू 1/12, बिकॉज दोनों मिलकर के यहाँ पर 12 आवर्स लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास t-10 प्लस t अपॉन t, एंड t-10 इज इक्वल्स टू 1/12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 12 2t-10 इज इक्वल्स टू टी स्क्वेयर -10t हो गया। अब हमें इसे सॉल्व करना होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वेयर -10t और यहाँ पर आ जाएगा -24t, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू -120 है, इधर आके प्लस 120 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपके पास टी स्क्वेयर -34t एंड प्लस 120 इक्वल्स टू 0, so this will be equals to t square -30t -4t प्लस 120 इक्वल्स टू 0। t को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो t-30 हो गया -4 t-30 इक्वल्स टू 0। सो t की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 30 एंड 4। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो पाइप है, एक फर्स्ट पाइप है और एक सेकंड पाइप है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो फर्स्ट पाइप जो है वो कितना टाइम ले रहा है और सेकंड पाइप है वो कितना टाइम लेगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए अगर फर्स्ट पाइप आपका टी आवर्स लेता है तो सेकेंड पाइप आपका t-10 लेगा। तो यहाँ पर हम रखते हैं अगर ये t लेता है तो ये आपके पास t-10 लेगा। अब यहाँ पर वैल्यू है आपके पास एक 3 आवर्स है, एक 30 आवर्स है और एक 40 है, तो एक 30 हो जाएगा एक 40। अगर मैं इफ t इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पर आपके पास सेकेंड पाइप t-10 कितना हो जाएगा 4-10, ये नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर टाइम कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर t इक्वल्स टू 4 इज नॉट पॉसिबल, t की वैल्यू 4 पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हम कहेंगे टाइम टेकन बाय फर्स्ट पाइप वो हो जाएगा आपके पास 30 आवर्स, एंड टाइम टेकन बाय
सेकेंड पाइप, अगर हम सेकेंड पाइप की बात करें तो 30 माइनस 10 ये हो जाएगा आपके पास 20 आवर्स. So this is the final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.